नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 10वीं हिंदी का 2020 जो मार्च में पेपर हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए लाया है। और देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, सेट है ए, पूर्णांक है 75 और समय है 3 घंटे। आपको 3 घंटे में बनाना पड़ेगा। तो देखिए, निर्देश दिए गए हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का समय दिया जाता है, उस टाइम पास ना करे, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़े और प्लान करके रखे कि कौन से क्वेश्चन को कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी, और हर सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें वो खाली स्थान हो सकता है, सही जोड़ी हो सकता है, या फिर आपका बहुविकल्पी जो प्रश्न होता है वो हो सकता है ना। और सब में कितने नंबर के होंगे? 1-1 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 जो है अति लघु उत्तरीय है, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 से 10 जो है ये भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, 50 शब्दों में देना रहेगा, और 3 नंबर 1-1 क्वेश्चन में होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 11 से 15 लघु उत्तरीय है और 75 शब्दों में देने हैं, और हर में कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। प्रश्न क्रमांक 16 और 17 2 क्वेश्चन है जो अपठित गद्यांश एवं पत्र लेखन है, और इसमें कितने कितने मार्क्स के हैं? आपके 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 ये निबंध है, और इसका आंसर जो है आपको 250 से 300 शब्दों में देने हैं, और कितने मार्क्स में आ रहे हैं? 8 मार्क्स में। ठीक है। तो देखिए, सेक्शन प्रश्न क्रमांक ए का सेक्शन ए का पहला प्रश्न देखिए, अलकस शब्द का अर्थ है मेहनत, आलस्य, साहस, ताकत। जो भी हो सही में टिक कर दीजिएगा, लिख दीजिए आंसर को। कन्यादान कविता में संवाद हो रहा है, किनके किनके बीच हो रहा है? माँ और बेटी के बीच, पिता और माँ के बीच, सहेली और बेटी के बीच, या फिर बेटी और पिता के बीच। तीसरा देखिए, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग चंचल हिल रहा है। यह काव्य पंक्ति है, कौन सा का है? कन्यादान की, कि चंद्रघाना से लौटती बेर की, या फिर साध की, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, घीसा ने अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को क्या भेंट दी? आम, अमरूद, बेर, तरबूज। सही ऑप्शन को लिख देंगे। पांचवा देखिए, मीरा के आराध्य थे राम, कृष्ण, गणेश, सरस्वती। तो आपको शुरू के 2 ऑप्शंस में आप ढूंढ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का ब है मैच द कॉलम, और आपको मैच द कॉलम दिख रहा होगा। अच्छे से मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, जो आपका सही आंसर है उसको उसके सामने में आप लिख देंगे, है ना। या तो आप सिर्फ फाइनल आंसर को लिख सकते हैं। खाली स्थान में आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं, है ना। क्या है? देवदास बंजारे खाली स्थान के शीर्षस्थ कलाकार थे। दूसरा है, अमरकंटक ने अपनी आत्मा से खाली स्थान को जन्म दिया। तीसरा, निर्झर में गति खाली स्थान है, वह आगे बढ़ता जाता है। चौथा, धरती के हीरा खाली स्थान को कहा गया है। पांचवा, भूख तो अपने आप में एक खाली स्थान होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से आपके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, अभी तक ऑब्जेक्टिव्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का है। क्या बोलते हैं? काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है? तो ये आपको बताने हैं, 2 नंबर के लायक बताने हैं। ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों में निहित प्रत्ययों को अलग कीजिए। प्रत्यय आपको क्या करने हैं? अलग करने हैं, और 2 मार्क्स का है। सब में आधा आधा नंबर है स्टूडेंट, हाफ मार्क्स। तो लड़की इसमें क्या प्रत्यय है वो बताना है, मालकिन में क्या प्रत्यय है वो बताना है, ठकुराइन में क्या प्रत्यय है वो अलग करने हैं, त्यागी में क्या प्रत्यय है वो भी अलग करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 2 नंबर का ये भी है। कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का आशय क्या है? बताइएगा, 2 नंबर में। और फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। 2 कवि के नाम बताएंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, 1+1। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, शक्ति की आराधना द्वारा का वर्णन कीजिए। आपको वर्णन करने हैं, 3 मार्क्स का है, ज्यादा वर्णन मत कर देना भैया। प्रश्न क्रमांक 8, पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, इस कथन के पक्ष में अपना विचार दीजिए। पक्ष में, है ना। तो 3 नंबर का है, 3 मार्क्स के, तो आपको उस हिसाब से जवाब देने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे? तो ये आपको बताना है, 3 मार्क्स के लायक। छायावाद की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की 3 विशेषताएं बताना ही पड़ेगा, 3 ही बताना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। ये पूरा आप देख लीजिए, आपका कविता जो है ना, इसका आपको भावार्थ जो है लिखना पड़ेगा। अब अगर स्टूडेंट आप ये वाला पद्यांश का जो है कविता का आप अगर भावार्थ नहीं लिख पाते हैं, तो इसके साथ अथवा में दिया गया है ये वाला, ये ध्यान से देख लीजिए, है ना, ताकि इसको आप अगले साल के लिए और तैयारी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दुनिया में क्या नहीं
कौन सी चीज मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। 4 मार्क्स का है, थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी बन गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन गया, समझाते हुए आपको लिखना है। ये क्वेश्चन नहीं बनता है स्टूडेंट, नीचे वाला बना सकते हैं। बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है। टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। 2 क्वेश्चन है इसमें, अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों को अच्छे से जवाब देने हैं अलग अलग पैराग्राफ में। प्रश्न क्रमांक 13, सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी। ये आपको बताने हैं, 4 मार्क्स के हैं, तो आपको बस क्या कहते कहते रो पड़ी एक लाइन में मत बता देना कि ये कहते कहते रो पड़ी, आपको थोड़ा आगे पीछे का बैकग्राउंड बताना पड़ेगा क्योंकि 4 मार्क्स का है। या फिर ये नहीं बनता है तो ये देखिए, सुसक्कत आवत होई भैया मोर, पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का वर्णन करने हैं आपको, तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों का मतलब अपने ही शब्दों में नहीं लिख देना भाई, थोड़ा बुक से रिलेटेड भी होना चाहिए, शब्दों का चयन भी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, अथवा में देखिए, दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली है उसके बारे में क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में लिखिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है स्टूडेंट, लेखक बनने के लिए शरत बाबू के क्या क्या सुझाव थे, तो वो आपको बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए 16, ये है आपका अपठित गद्यांश, ये पढ़ लीजिए, देख लीजिए अपठित गद्यांश, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो ये रहा आपका अपठित गद्यांश और नीचे ये आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आपको क्या करने हैं, जवाब देने हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट में देखो गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो आपको शीर्षक बहुत अच्छे से देने हैं। पूरा पैसेज देखिए, मैं अगर आपको बताऊं पैसेज को हमको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो पैसेज जब आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का समय मिलता है और सारे क्वेश्चन जब पढ़ लेते हैं तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को ये क्वेश्चन को देख लें, फिर आपको धीरे धीरे अंदाजा लगने लगेगा, तो अपने तरीके से बहुत अच्छे से क्वेश्चन को दे। शीर्षक आपको कब समझ में आएगा, जब बार बार उसको पैसेज को अच्छे से समझे रहोगे तभी समझ में आएगा। और शीर्षक ना तो एकदम लंबा लिखे ना तो एकदम छोटा लिखे, ठीक है, छोटा लिखेंगे तो चल जाएगा लेकिन ज्यादा लंबा नहीं लिखना चाहिए। शीर्षक कई स्टूडेंट 2 लाइन में देते हैं तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र लिखिए। 1+3+1 आपका जो एप्लीकेशन होता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहता है और हर पार्ट में जो है वो नंबर होता है। तो कई स्टूडेंट तो ऐसा करेंगे कि ये भाई मैं कैसे लिखूं, ये मुझे से नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं, कुछ छोड़ के आ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आप जितना जमा सकते हैं उतना उसको कुछ स्टेप, जिस स्टेप तक आप लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं लिख के आ जाइए, कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे, है ना। अथवा अगर वो नहीं बनता है एप्लीकेशन तो चलिए फिर अब मुख्यमंत्री को नहीं देंगे तो आप यहाँ दे दीजिए। अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारियां संबंधी जानकारी देते हुए अपने सहेली दोस्त को पत्र लिखिए। ये तो लिख ही डालोगे, पता है मुझे, कुछ भी लिखोगे पता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखने हैं। 1+1+4+2 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये इतने सारे टॉपिक है, इसमें से कोई एक विषय को चुनने हैं। पहला विषय क्या है, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी। ये इस बार का करंट अफेयर्स में बहुत था, इसीलिए इसको डाल दिया गया है। ये देखिए, मोबाइल फोन हमेशा से रहेगा आपको, मोबाइल फोन का लाभ हानि, ये टाइटल है। तीसरा देखिए, युवाओं में बढ़ती हिंसा वृत्ति। चौथा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। 5वां है योग का महत्व और यह है प्लास्टिक मुक्त भारत। आप इसको अगर टाइटल को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स थोड़ा हाईलाइट हुए हैं उन्हीं हाईलाइट्स को इसमें डाल दिया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आसपास क्या हो रहे हैं, कौन सा न्यूज में कुछ चीजें हैं, उसके बारे में हल्का फुल्का ज्ञान रखें। हालांकि 10th क्लास में आप, मैं नहीं बोलूंगा दुनिया को ज्यादा जानो फिलहाल, लेकिन इतना तो जानो जो आसपास नया हुआ। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या सिस्टम्स जो आए हैं, सरकार ने कुछ लाया है या किसको ज्यादा फोकस किया वो जान सकते हैं। और ये सब तो बड़े बड़े जो है मिशन है, तो आपको थोड़ा सेंट्रल लेवल की चीजें उसको भी हल्का फुल्का जानना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट आपका 10th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सेट ए था। सो होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। और पढ़ाई से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट दे सकते हैं, मैं जवाब देने का बिल्कुल कोशिश करूंगा। और आगे और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।